नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप लोगों के बीच हाजिर हूँ एक नए वीडियो के साथ। ये मेरे बाबा जी हैं जिनका नाम श्री देवनारायण दुबे जी है और आपकी बातचीत होगी जिसमें पुराने समय में कैसे लोगों की रहन सहन के तौर तरीके थे और मशीनी न आने से पहले लोग कैसे खेती बाड़ी करते थे, क्या खाते पीते थे और इनके अपने पर्सनल एक्सपीरियंस क्या क्या रहे हैं बचपन से लेकर के जवानी और जवानी से लेकर के आज जो है बुढ़ापा। उन सारे तमाम सवालों के जवाब जानेंगे और आज के युवाओं को क्या संदेश दे सकते हैं उसको भी जानेंगे, क्योंकि मेरा मानना है कि अगर जो आप अपने से बड़ों के पास बैठते हो तो ज़्यादातर जानकारियाँ आप अपने हिस्ट्री से सीख सकते हो। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न हमारा यही रहेगा कि पहले के समय में लोग किस तरह से खेती बाड़ी किया करते थे और पहले के और आज के समय में क्या डिफरेंसेस हैं खेती करने के तौर तरीक़ों में, और क्या चीज़ें बदल चुकी हैं जो सही हैं या नहीं हैं। पहले हम लोग खेती बैल से करते थे, अपने छोटा जोतते पाते थे और उसमें फसल बोते थे। उसकी सिंचाई गुड़ाई करके जो है कंप्लीट रखते थे और उसमें जो पैदा होता था उसको कुछ खाने के लिए रखते थे और कुछ बेच करके ऊपर ही खर्च अपना परिवार का पालन पोषण। बेसिकली जो खेती होती थी पहले के टाइम में बैलों से होती थी, बैल से ही खेत की जुताई करनी पड़ती थी और बैल के पीछे एक इंसान को रहना पड़ता था पूरे खेत को जोतने के लिए। और फिर सिंचाई के क्या तौर तरीके थे। सिंचाई हम लोग उस समय कोई साधन था नहीं, कुएं से तालाब से अपनी सिंचाई करते थे। कुआं में जो है ढेकुल लगा करके अपना सींचते थे और तालाब से जो है बेड़ी चला करके पानी नाली द्वारा अपने खेतों में ले जा करके हत्था मार करके किसी तरह से उसको सींचते थे। उसमें फसल उगाते थे, जो फसल होती थी उसको काट कूट करके हम लोग। अच्छा, फसल काटने के बाद आजकल तो मशीन जैसे थ्रेसर है या कंबाइन है, तो उस समय तो कंबाइन या थ्रेसर उतना थे नहीं। उस समय हम लोग एक हंसुआ करके कहा जाता है, वो लोहे का होता है, उसी से हम लोग काटते थे और काट करके जो है उसको पीट कूच करके दाँ करके बैलों से दाना को निकाल लेते थे। उस दाने से जो है अपने परिवार का पालन पोषण करते थे तथा ऊपरी खर्च भी उसी से चलाते। अच्छा, आज के समय में और पहले के समय में जब मशीन नहीं थी तो मशीनीकृत चीज़ें आ जाने के बाद क्या लगता है आपको, उत्पादन बढ़ गया है या नहीं। ऐसा है कि युग के हिसाब से आज आधुनिक युग है, मशीनरी का ज़्यादा विस्तार बढ़ गया। इससे जो है खेती हम लोगों को करने में सुविधा मिलती है, सिंचाई में भी सुविधा मिलती है, तो फसल जो है पहले से डेढ़ा पैदावार बढ़ गया। तो पहले के ज़माने में लोग आज के टाइम में रोटी फिर से राइस वगैरह खाते हैं, लेकिन पहले के ज़माने में जहाँ तक मुझे पता है मोटे अनाजों का यूज़ बहुत ज़्यादा हुआ करता था। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्या खाया करते थे। ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग जो है उस समय जो फसल उगाते थे, जौ, गेहूँ तो बहुत कम होता था, जौ, चना, मटर, दलहन, तिलहन होता था। थोड़ा मोड़ा होता था, उतना हम लोग भर्ती नहीं दे पाते थे। आज आधुनिक युग के नाते जो है ज़्यादा मशीनरी से हम लोगों को सुविधा मिलता है, पानी के लिए भी सुविधा है, इसलिए फसल में ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार इस समय हम लोग ले रहे हैं। और पैदावार लेने की वजह से जौ और मक्के की रोटी ना खा करके अब लोग गेहूं की रोटी खाते हैं। अब इस समय हम लोग सब तो जौ और मक्के और मटर की रोटियां बना करके मोटी किसी तरह खाते पीते थे अपना। आज के आधुनिक युग में जो है हर सुविधा हो गई है, हम बहुत ढंग से अपने परिवार के सहित भोजन करते हैं और हर चीज़ की सुविधा है और
पैदावार अधिक से अधिक, पहले के ज़माने से बहुत अंतर हो गया है। अब तो मान लीजिए रही बात कृषि की, कृषि के बाद हाँ, तो अब ये बताइए आज के टाइम में जो युवा मोबाइल फ़ोन का यूज़ कर रहे हैं, तो मोबाइल फ़ोन को यूज़ जिस तरीके से बढ़ती जा रही है, क्या वो अच्छी चीज़ है या मोबाइल एक तरह से वरदान है या अभिशाप है? आपके नज़रों में क्या चीज़ें हैं? हमारे नज़र में तो मोबाइल बहुत अच्छी चीज़ है, उससे हमको हर सुविधाएँ मिलती हैं और परिचय भी हमारा बढ़ता है। हर तरह से हमको मोबाइल से लाभ है। मोबाइल बहुत अच्छी चीज़ है। यानी मोबाइल आपके नज़रों में बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि इससे हम लोग एक दूसरे से जुड़ सकते हैं और तमाम तरह तरह की लाभ इससे मिलते रहते हैं। कभी किसी वक्त किसी से जुड़ा जा सकता है। तो मोबाइल हो गई। पहले के ज़माने में शादी बहुत पहले हो जाती थी, लोग छोटे बच्चे ही हुआ करते थे तो शादी हो जाती थी, क्योंकि बाल विवाह प्रचलित में थी। और आपका भी शायद बाल ही विवाह हुआ था, तो कब हुआ था आपका विवाह, किस उम्र में? हमारा विवाह जो है 15 साल पर हुआ। हाँ, 15 साल की उम्र। 15 साल की उम्र में हमारी शादी हुई। तो शादी में कैसे गए थे आप लोग? गाड़ी तो थी नहीं उस टाइम, और बारात भी सुनते हैं महीनों महीनों रुका करती थी पहले के टाइम में। नहीं, ऐसा नहीं है। बारात हाँ, एक दिन जाती थी और एक दिन जनवासा कहा जाता था। बारात वहीं विश्राम करती थी। तीसरे दिन जो है जल जलपान करके बारात कन्या पक्ष के दरवाजे से वापस आती थी, अपने यहाँ अपने घर लोग आते थे। और उसका रीति रिवाज के हिसाब से सरुआ उसरुआ क्या क्या होता है वो सब अपना करते रहते थे। उसके बाद शादी का कार्यक्रम संपन्न हो गया। अच्छा, वो जो बाल विवाह सही था या फिर आज के टाइम में जो उम्र बढ़ा दी गई है वो चीज़ें सही हैं? आपको क्या लगता है? बहुत ठीक सरकार ने किया है। बाल्य विवाह तो गलत तरीके से होता था, धर्म को जोड़ करके जो है उसका अधर्मता बढ़ जाती थी। अब इस समय जो सरकार ने जो नियम निकाल दिया है, बहुत अच्छा नियम निकाला है। जब लड़का लड़की बालिग हो जाए तब उनका शादी विवाह किया जाए, ताकि वो महसूस करें कि हाँ हमारी शादी हो गई, हमको क्या भविष्य में करना है, कैसे रहना है। हर तरह से उसको सोचने समझने का अवसर मिलता है, क्योंकि वो नाबालिग नहीं है, बालिग हो गया है। हर चीज़ जो है समझता है, उस हिसाब से जो है इस समय धीरे धीरे जो है प्रगत हमारा। अच्छा, तो ये बताइए कि जीवन में आपका उम्र इतना हो गया, 90 साल के लगभग आपका उम्र हो गया, तो जीवन में रिश्तों का क्या महत्व रहा है? रिश्ते हर समय बदल भी जाते हैं, कुछ रिश्ते ऐसे भी होते हैं जो हमेशा आपका सहयोग करते हैं। और एक आपके मित्र थे चंद्रभूषण दुबे जी, जिनका आपने लास्ट में भी डेथ हुआ है, तो आप जा कर के उनके मृत्यु में सहयोग किए, लास्ट में कंधा दिए। तो रिश्तों का क्या महत्व होता है जीवन में? रिश्ता से जो है हमको ज़्यादा प्रेम है। रिश्तेदार लोग आते जाते हैं और हम अपना हर कार्यक्रम ढंग से संपन्न कर लेते हैं। हर तरह का मदद हम भी करते हैं, वो हमारे रिश्तेदार हमारे यहाँ करते हैं। ऐसे हम लोग मिलजुल करके जो है कोई फंक्शन या कोई गम कुछ भी होता है तो वो अपना सहयोग करते हैं। सहयोग करते हैं। अच्छा, ये बताइए कि एक परिवार में बुजुर्ग जो व्यक्ति होता है क्या चाहता है अपनी अंतिम अवस्था में? वो क्या चीज़ें चाहता है अपने परिवार से, क्या चीज़ें एक्सेप्ट करता है कि उनके साथ वो चीज़ें हों? वो बुजुर्ग यही चाहता है कि हमारा परिवार जो है हमसे संपर्क करे, बातचीत करे, हर चीज़ समझे बुझे। और क्या नाम है कि हम परिवार से जो है सटे रहें। परिवार हमारे परिवार में एकता हो और हमारा परिवार ढंग से चले। हर बुजुर्ग जो है अपने परिवार को आगे बढ़ाने के लिए लास्ट तक प्रयास करता है। वो चाहता है कि हमारे नाती पोता जो हैं वो हमसे बातचीत करें तथा हमारे मन का बहलाव करें। ऐसे करने से जो है हमारी
स्वास्थ्य ठीक रहेगा। तो परिवार में जो है मिलजुल के रहना ही वह बुजुर्ग चाहता है और अपना बुढ़ाई संपन्न करना चाहता है, और परिवार जो है उसी का रहता है। और कोई अगर बात है तो पहले प्राथमिकता बुजुर्ग को देना चाहिए, ताकि वह आत्मा संतुष्ट रहेगी तो परिवार भी संतुष्ट रहेगा। इसलिए हर परिवार में जिस बुजुर्गों से जो है संपर्क अपना बनाया रखना चाहिए। वो कोई बात अगर बताएंगे तो अच्छा ही बात बताएंगे और आपके विकास की ही बात बताएंगे। इसलिए परिवार को बुजुर्गों से अपने जुड़ा रहना चाहिए, उनके मन को जो है हमेशा खुश दिल रखना चाहिए, ताकि उनको यह एहसास हो कि हमारा परिवार सुखी है और हम भी। अच्छा, आपका मेरे बारे में क्या राय है? मैं आपका नाती हूँ, तो क्या मैं वो सारी चीज़ें कर पाता हूँ आपके लिए? नाती हमारा बहुत ठीक है, शिक्षित है, उसके पास भगवान ने और सरस्वती धन दिए हैं, वह उसी का जो है पालन करता है और परिवार को भी देखता है और हमको भी देखता है। हर तरह से हमारा अच्छा है और अच्छा ही करता है। देखिए दोस्तों, ये तो रही मेरी बड़ाई जानबूझकर करवाने की बात, लेकिन ये केवल एक मेरे बाबा की आवाज़ नहीं है। आज के टाइम में तमाम जो आपके घर में बुजुर्ग लोग हैं, सबकी ये आवाज़ है जो आपको इस वीडियो के माध्यम से मैं पहुंचाना चाहता हूं आप सभी के पास। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास आप शेयर करिए, क्योंकि आज के टाइम में जो युवा वर्ग है या फिर प्रौढ़ अवस्था में जो लोग हैं, सभी लोग कहीं ना कहीं उनके घर में जो बुजुर्ग हैं उनकी अंतरात्मा मरती जा रही है, क्योंकि मोबाइल के अलावा वो किसी और को टाइम दे ही नहीं सकते हैं। और ये चीज़ें बहुत बुरी है, क्योंकि एक बुजुर्ग व्यक्ति यही चाहता है, क्योंकि मेरा जहाँ तक एक्सपीरियंस रहा, मेरे बाबा, मेरी दादी और मेरे नाना नानी और मैं जितने लोगों से मिला हूँ, वो व्यक्ति यही चाहता है कि जब वो बुज़ुर्ग हो जाता है, लास्ट स्टेज में रहता है, तो उनको सुनने वाला कोई व्यक्ति हो। वो जो चीज़ें बोलते हैं, क्या समझते हैं, उनको सुनने वाला कोई चाहिए। सबसे पहली बात तो ये। दूसरी बात मुझे जहाँ तक ये समझ में आती है कि आपके परिवार में कुछ भी चीज़ खाने के लिए आती है तो सबसे पहले आप अपने बुज़ुर्गों के पास लेकर के जाएं और उसके बाद ही किसी के पास ले जाएं, क्योंकि अंतिमपन जहाँ तक होता है बचपन की तरह हो जाता है। ये सही बात मानते हैं कि नहीं आप? हाँ, बिल्कुल सही है। लेकिन आज के टाइम में सारे लोग मोबाइल का यूज़ करते हैं और अपने परिवार में बुज़ुर्गों को टाइम नहीं दे पाते हैं, जिससे वो अपनी ज़िंदगी को नर्क के समान काट रहे हैं। तो आप सबसे मेरा ये तहे दिल से रिक्वेस्ट है, आपके घर में अगर जो कोई भी बुज़ुर्ग है तो केवल 2 मिनट दे करके दीजिए उनको और बात करिए, जिससे तमाम कष्ट जो हैं उनके कट जाएंगे। उनको इतना अच्छा फील होगा कि क्या ही मैं बताऊं, और आपको भी फील होगा कि आपने अपने परिवार में समय दिया। तो ये मेरा रिक्वेस्ट है, और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि ज़रूर से ज़रूर टाइम दीजिए आप लोग। धन्यवाद दोस्तों, मिलेंगे अपने किसी और ब्लॉग और किसी और वीडियो में। लेकिन इससे पहले ये एक पूरे विश्व के बुजुर्गों की आवाज़ है, क्योंकि आज के टाइम में सबसे ज़्यादा जो है बुजुर्गों को बाहर घर से निकाल दिया जाता है और अंतिम स्टेज में उनको छोड़ दिया जाता है। तो मोबाइल यूज़ करना अच्छी बात है, अकॉर्डिंग टू माय बाबा की मोबाइल तो समझ लीजिए वरदान ही है, लेकिन उतना ही ज़रूरी है कि आप अपने घर में समय दीजिए। अपने किसी और को ना समय दे सकें तो बुजुर्गों को तो ज़रूर समय दीजिए। ये बताइए कि आप एक उम्र के पड़ाव तक पहुंच चुके हैं, तो हम जैसे युवाओं को आप क्या कहना चाहेंगे? वो किन चीज़ों से अपने आप को बचा कर रखें या बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट ना रखें, और जिससे वो आगे बढ़ सकें? युवाओं को यह पहले ध्यान देना चाहिए कि जो युवा है, शराबखोरी है, जुआ शराबखोरी हो, संपर्क न करें।
परहेज करना, जीव जुआ जूजी से अगर वो अपने मन को कंट्रोल रखते हैं तो अपने जीवन काल में सफलता उनको संभवतः मिल सकती है। और पौधों से क्या समझते हैं? पौधों से हमें जो है अच्छा खासा हवा मिलती है और हमारे स्वास्थ्य के लिए पौधा लाभदायक है। फल भी देते हैं हमको खाने के लिए। पौधा युवकों को जरूर लगाना चाहिए, इससे उनको हर तरह का फायदा है।